हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल गोडाउन। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैंने सिखाया कि स्टॉक कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये 3 टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप टैली वाले प्लेलिस्ट से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और तब इस वीडियो को देखिए ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो, ठीक है। मल्टीपल गोडाउन, अब ये गोडाउन क्या होता है मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में एक बार समझा देती हूँ। गोडाउन वो जगह होती है जहाँ पे आप अपने स्टॉक को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी जो स्टॉक मेंटेन करती है, ठीक है। वो उसका ज़रूरी नहीं है जहाँ पे उसका ऑफिस हो वहीं पे गोडाउन हो। गोडाउन कहीं और भी हो सकता है, ऑफिस कहीं और भी होता है। तो वहाँ उस जगह पे जहाँ पे वो स्टॉक को मेंटेन करती है, वहाँ पे जहाँ पे वो अपनी इन्वेंट्री उसको स्टोर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं गोडाउन। उस जगह को क्या बोलते हैं? गोडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी वो ऑर्डर देते हैं किसी भी सामान का, जो भी उनका स्टॉक कम पड़ता है, जिस चीज़ का भी स्टॉक कम पड़ता है उसका अगर ऑर्डर देते हैं, तो वो जो सप्लायर होता है उसको वो अपने गोडाउन का एड्रेस देते हैं, क्योंकि वो अपना मोस्ट ऑफ द जो सामान होता है वो गोडाउन में ही डिलीवर करवाते हैं, क्योंकि वो अपना जितना भी स्टॉक होता है वहीं पे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे टैली में क्रिएट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं टैली में। टैली में आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था जब भी हमें कुछ आइटम से रिलेटेड यानी कि स्टॉक से रिलेटेड हमें करना होता है, जैसे आइटम क्रिएट करना है या स्टॉक ग्रुप या स्टॉक कैटेगरी, तो हमें किस में जाना होता है? इन्वेंट्री में, ठीक है। इन्वेंट्री का स्टॉक का ही दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है और स्टॉक कैटेगरी का हमने ऑप्शन इनेबल करवाया था, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। स्टॉक आइटम है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी गोडाउन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो हमें इनेबल करवाना पड़ता है। कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं टैली में जो हमें ऑलरेडी से इनेबल नहीं होते, हमें जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें उसको इनेबल करवाना पड़ता है, ठीक है। आप कैसे इनेबल करवाते हैं? वो सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो कंपनी फ़ीचर्स के अंदर होते हैं। तो हम जाएंगे कंपनी फ़ीचर में। कैसे जाएंगे कंपनी फ़ीचर में? F11 प्रेस करके कंपनी फ़ीचर्स में आगे। अब अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे वो अकाउंटिंग फ़ीचर्स में मिलते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर्स इन्वेंट्री में मिलते हैं, और स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर्स स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन में मिलते हैं, यानी कि टैक्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? इन्वेंट्री से रिलेटेड चाहिए, तो इन्वेंट्री में हम जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्या रहे? मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स आ रहा है ना, ये ऑप्शन नो पड़ा हुआ है, इसको हमें यस करा। जैसे यहाँ पे यस कराएंगे वहाँ इन्वेंट्री इन्फो में गोडाउन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसी की बात कर रही थी मैं कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो नो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस नो हैं, है ना। तो जब हमें इन ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पे आके इसको इनेबल कर सकते हैं, यानी कि यस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे इसको यस करती हूँ, यस करके आपको इसको सेव करना होता है। सेव कैसे करेंगे? एंटर करके सेव कर लीजिए, या फिर आप Ctrl+A प्रेस कीजिए कीबोर्ड से और सेव हो जाएगा, ठीक है। अब सेव हो गया। अब फिर से हम कहाँ आएंगे? गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोडाउन का आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहा था लेकिन गोडाउन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे गोडाउन में और यहाँ पे हमें क्या करना है? क्रिएट में जाना है। यहाँ पे सिंगल क्रिएट है, मल्टीपल क्रिएट है, आप दोनों तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ सिंगल क्रिएट से, ये ईजी है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट करना है। नेम में क्या आएगा? जहाँ पे भी आपको डिलीवर करवाना है, यानी कि जहाँ पे भी आपका गोडाउन है। तो मैं देखती हूँ, मैं एग्जाम्पल जो मैंने लिया है उसमें कहाँ पे गोडाउन दिया हुआ है? ग्रीस पार्क, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रीस पार्क है, वहाँ पे गोडाउन है हमारा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? ग्रीस पार्क, ठीक है। ग्रीस पार्क ले लिया एंड एंटर। और ये होता है कि एक्स्ट्रा नेम अगर है उसका कोई और नेम है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इसको हमें प्राइमरी के अंदर ही रखना होता है, ठीक है। किसके अंदर रखना होता है? हमें प्राइमरी के अंदर ही रखना होता है, इसको हमें प्राइमरी के अंदर ही रखना होता है। एंड देन हम एंटर करेंगे और बाकी कुछ नहीं करना, आपको सीधे एंटर और एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? गोडाउन, 3 गोडाउन दिए हैं यहाँ पे, तीनों को ही हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। न्यू अलीपुर, ठीक है, एंटर करना है, सेव कर देना है, या फिर आप Ctrl+A करके भी सेव कर सकते हैं। गरिहट
हाट जो भी है, गड़ीहाट या गड़ीहाट, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं एंड एंटर, सेव, ठीक है। नेक्स्ट है भवानीपुर, सो भवानीपुर, ठीक है, इसको एंटर करना है, सेव करना है, सेव, ठीक है। अब कौन कौन से हमने गोडाउन क्रिएट किए हैं इसको हम कैसे देखेंगे, स्केप करना है हमें, यहाँ पे आगे गोडाउन पे, ठीक है। डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपने गोडाउन यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये है भवानीपुर, गड़ीहाट और ग्रीस पार्क। मेन लोकेशन, यानी कि अगर आपका कोई भी गोडाउन नहीं है तो आप मेन लोकेशन ही रहने देंगे, ठीक है। न्यू एयर अलीपुर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम डिस्प्ले से, यहाँ से हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि किसी के स्पेलिंग्स में गलती हो गई या कोई गलत आपका गोडाउन क्रिएट हो गया, तो आपको ऑल्टर कैसे करते हैं, तो वो क्या करेंगे आप यहाँ पे ऑल्टर में जाते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इसको सही करते हैं। ऑल्टर का मतलब ही होता है उसको सही करना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए गलती हो जाता, अगर यहाँ पे मान लीजिए पोर्ट की जगह पूर जाता, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते थे, इसको ऑल्टर कर सकते थे और फिर आप एंटर करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।